स्वागत है एक बार फिर आपका। हम अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.3 के पहले प्रश्न का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमें विभाजन एल्गोरिथम की मदद से बहुपद px को gx से भाग देना है और भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है। इसका तीसरा और अंतिम भाग जो है हमें दिया हुआ है कि आप x4 - 5x + 6 में भाग दीजिए किससे, 2 - x² से। तो यहाँ पर चूँकि हमारा जो gx है वो मानक रूप में नहीं है, तो मानक रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि x2 वाला जो पद है उसको आगे लिख दीजिए -x² और इसका चिन्ह कैसा है, प्लस है, +2। तो ये अपने मानक रूप में चेंज हो जाएगा। अब हमें जो px दिया हुआ है इसमें हमें भाग देना है x4 - 5x। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 घात वाला पद भी नहीं है और 2 घात वाला पद भी नहीं है, तो आप इसके लिए थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जो है दोनों पद जो हैं वो कितने हैं, 0 हैं, क्योंकि अगर हमें भाग देने में नए पद अगर प्राप्त हुए वो 3 घात वाले और 2 घात वाले, तो हम उसको लिख सकें। और यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, +6। यहाँ पर आप जो है gx को लिख दीजिए जिससे हमें भाग देना है, अर्थात ये हमारा भाजक जो है वो कितना मिलेगा, -x² + 2 हमें प्राप्त होगा। इसका पहला पद ले लीजिए x4, इसमें भाग इसके पहले पद से -x² से भाग देना है। तो x4 में -x² से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 घात इसकी कट जाएगी तो हमें 2 घात मिलेगी और ये चिन्ह कैसा है, माइनस है। तो -x², अर्थात हमारा जो पहला पद जो भागफल का प्राप्त होगा वो -x² होगा और इस -x² से गुणा किसके अंदर करना है हमें, जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो -x² से गुणा कर लीजिए, किसके अंदर गुणा करवाएंगे, -x² + 2 में। तो यहाँ पर अपने को मिलेगा माइनस माइनस चिन्ह का गुणा तो हमारा प्लस हो गया, x2 में x2 का गुणा किया, आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो x4 हो गई, प्लस माइनस फिर हमें कितना मिलेगा, माइनस मिलेगा और 2x² हमें प्राप्त हो गया। इसको हम कहाँ लिख देंगे, इसको हम x4 वाले पद के नीचे x4 वाला पद लिख लीजिए और x2 वाला पद आ रहा है, लेकिन हमारे पास में ऊपर x2 वाला पद नहीं है, तो उसको हम कितना मान लेते हैं कि x2 वाला पद जो है हमारा 0 है। तो आप x2 वाले पद के नीचे अब लिख लीजिए -2x²। अब इसको हमें क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस और इसका नया चिन्ह हो जाएगा प्लस। ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए। 0 में आपने 2 को जोड़ा है तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2x², और बाकी के जो पद हैं उनको आप ऐसा कैसा नीचे लिख दीजिए -5x + 6। तो अगली स्टेप के लिए हमें क्या करना है, 2x² इसका पहला पद है जिसमें हमें भाग देना है, और किससे भाग देना है, -x² + 2 से भाग देना। तो इसका पहला पद हमारा कितना है, -x² है। तो यहाँ x² से x² तो कैंसिल हो गया और 2 में हम -1 से लगाएंगे तो कितना मिलेगा, भागफल हमें -2 मिलेगा, यानी कि भागफल का जो दूसरा पद है हमारा वो कितना प्राप्त हुआ, -2 पर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इस -2 से गुणा होगा किसके अंदर, जिससे भाग दे रहे हैं। यहाँ पहले हमने x² से करवाया था, अब -2 से गुणा करवा दीजिए आप, तो -x² और +2 इसमें गुणा करवाएंगे आप तो माइनस माइनस कितना हो गया, +2x² हो गया, प्लस और -4 हमें प्राप्त हो गया। इसको आप लिख दीजिए, कहाँ पर लिखेंगे, x2 वाले पद के नीचे x2 वाला पद लिखिए, और जो अचर राशि है, क्योंकि x वाला पद हमें यहाँ प्राप्त नहीं हुआ तो अचर राशि -4 प्राप्त हुई, तो उसके नीचे आप ये लिख लीजिए। घटाने पर हम क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे हमारे, माइनस हो गया और ये इसका नया चिन्ह मिल जाएगा, हमें प्लस मिल जाएगा। ये दोनों हमारे घट जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो हमारे -5x ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 6 और 4 कितने प्राप्त हो गए, हमको 10 प्राप्त हो गया। अर्थात अब हम यहाँ पर भाग देना बंद कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 1 है, और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसकी घात कितनी है, 2 है। ये शेषफल की घात भाजक की घात से कम हो गई है, इसलिए यहीं पर हमारा भाग बंद हो जाएगा और हम इसका आंसर जो है यहाँ पर लिख देंगे कि हमें जो भागफल प्राप्त हुआ है वो मिला है -x² - 2, और जो शेषफल मिला है वो हमें कितना प्राप्त हुआ है, शेषफल बराबर -5x + 10 प्राप्त हुआ है। ये हमारे इस भाग का आंसर हो जाएगा। तो ये अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.3 का हमारा पहला प्रश्न पूरा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 2 को
उसमें हम हल करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।